फॉर करंट डेट, ठीक है। करंट डेट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इज इक्वल टू डेट। और डेट की ये जो डेट है, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्टन की कीवर्ड है। और अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, दैट मीन्स ये फंक्शन है। सही है। कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं कि डेट में हमारे पास क्या आ रहा है, और उसके बाद फिर मैं इसको एक नए तरीके से लिख के दिखाऊंगा। नया तो नहीं है, कुछ एडिशन है जो आपको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कि खाली डेट का मेथड लिखने से क्या आ रहा है। दूसरी बात ये कि ये वो मेथड है जिसको किसी के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक आप डॉट करके लगा रहे होते हो, एरे के मेथड हो गए, डॉट इंडेक्स ऑफ हो गया, और इसका जो इनिशियल है वो भी कैपिटल है। सही है, वो भी कैपिटल है। अब हम आते हैं जरा आउटपुट देखते हैं, सेव और रिफ्रेश करते हैं। तो वो हमें क्या बता रहा है, फ्राइडे, जैन 24, 25 और 21, 50, 05। और ये जो चीज है इसको तो छोड़ो, ये जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, बेस्ड ऑन अगर किसी ने अपने सिस्टम पर लोकल टाइम को ऑन किया हुआ है तो ये फिर उसके हिसाब से आपको बताएगा कि जीएमटी और ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको टाइमिंग जो वो बता रहा है वो 24 आवर्स के हिसाब से बता रहा है। सही है, जिसको आप कॉन्फ़िगर करके 12 घंटे के हिसाब से खुद कर सकते हो। ठीक है। ओके। हम जब भी डेट का यूज करेंगे उसके स्टार्ट में एक कीवर्ड लगाएंगे, न्यू, जिसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। कोई हमारे पास कोई खास चेंजेस नहीं है। ठीक है, हमने डेट तो निकालना सीख लिया। ठीक है। अब हम इसके मेथड्स को देख लेते हैं। और क्या मेथड है हमारे। बार, अगर मैं बोलूं कि डे या फिर ईयर इज इक्वल टू करंट डेट डॉट गेट फुल ईयर। सही है, इसके बहुत सारे मेथड है इस तरह के जो आपने चला चला के आपको देखने होंगे, और फिर वो आपको बताएंगे कि भाई हमारा क्या आउटपुट आता है। गेट फुल एयर का जो मेथड है वो आपको कंप्लीट एयर ला कर देगा, कंसोल डॉट लॉग एयर। क्या आना चाहिए, 2025 आना चाहिए। सही है। ओके, इसी को कॉपी करते हैं, मंथ को भी निकाल लेते हैं। मंथ, और यहाँ पर हम करते हैं गेट मंथ। सही है। ओके, अब क्या आना चाहिए, काउंटिंग करो और मुझे बताओ। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए या जैन आना चाहिए। 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है। जो जावास्क्रिप्ट की काउंटिंग है मंथ के हिसाब से, वो आपको जब भी आप गेट मंथ का मेथड कॉल करोगे, पहली बात तो ये कि वो आपको नंबर देगा। क्या देगा, नंबर देगा। और इनके जो मंथ की काउंटिंग है वो 0 to 11 है। सही है, वो 0 to 11 है। तो हम अगर कर दें गेट मंथ +1, या फिर और कोई तरीका। हाँ, और कोई तरीका। अगर इस पूरी चीज को मैट डॉट सील में रख देंगे तो क्या होगा। मैट डॉट सील अभी कुछ दिनों पहले तो पढ़ाया था, 2 क्लास में पहले। 0 + 1 कर देगा। सही है, वो आप करके देखना फिर। +1 करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह आ रहा है। अब हम जैन किस तरह लाएंगे वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और इसके 2 3 मेथड देख लें। ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे, डे, गेट डे। सही है। गेट द डे ऑफ द वीक यूजिंग लोकल टाइम। लोकल टाइम मतलब जो आपके सिस्टम पे अगर किसी ने वो टाइम सेट नहीं किया हुआ, लोकल वाले को अलाउ किया हुआ है जो ऑटोमेटिक टाइम सेट कर देता है। सेव करते हैं, क्या आना चाहिए। हाँ, डॉट कहाँ लगाए, लगाए तो है डॉट, 'गेट' डे। सही है। आते हैं, 'गेट' डे। 'गेट' डे' 'गेट' डे' 'गेट' डे'। 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 'गेट' डे'
5 बता रहे हैं, काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5, सही तो है? सही है। डे कैसे आएगा, फ्राइडे कैसे लिखे आएगा, उसको हम अभी देखते हैं। हमें वो जो है, हम गेट मंथ को या जब गेट डे को कॉल कर रहे हैं तो वो हमें नंबर ला कर दे रहा है, दिनों के नाम नहीं ला कर दे रहा। सही है। ओके, ये भी हो गया। अब हम निकालते हैं डेट। सिर्फ डेट चाहिए। डेट लगानी हो या डेट अगर हमें चाहिए तो फिर वो किस तरह आएगी? नहीं, मंथ में डेट डॉट गेट डेट। सही है। उसको भी देख लेते हैं। 24, जो आपकी करंट डेट है वो आपको वो ला कर दे रहा है। ठीक है। गेट डेट के मेथड से आपको करंट डेट मिल रही है। सही है। इसी तरह हम जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, हम यहाँ पर आ जाते हैं। टाइम। टाइम में हमारे पास क्या आ रहा है? गेट टाइम। लेकिन अभी ये गेट टाइम नहीं चाहिए। गेट टाइम क्या करेगा, हमें फुल टाइम ला कर दे देगा, और वो समझाना पड़ेगा थोड़ा। मुझे सिर्फ चाहिए ये 9, ये क्या है हमारे पास? आवर्स। ठीक है। गेट आवर्स क्या आना चाहिए? काउंटिंग करके बताओ 24 के हिसाब से। 21। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है। 21 आपके पास आ रहा है। और मिनट्स लगा दूंगा तो गेट मिनट्स क्या आने चाहिए? 56। 56 आ रहा है। और इसी तरह अगर हम सेकंड्स लगा देंगे तो हमें वो सेकंड्स ला कर देगा। ठीक है। 44। ठीक है, जो कि आपको कभी भी सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप सेकंड को प्रिंट कराओगे, यहां तक जाओगे 1 सेकंड तो गुजर ही गया होगा। ठीक है। सेकंड देखने के लिए जब भी इसको खोलोगे, 1 सेकंड तो गुजर ही गया होगा। सही है। अच्छा, और आते हैं यहाँ पर बुक में थोड़ा सा देखते हैं। या टाइम बताने से पहले उनकी थोड़ी सी जो है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो थ्योरेटिकल क्या कह रहे हैं। सही है। वो आपको बोल रहे हैं कि आप इससे क्या क्या निकाल सकते हो। डे ऑफ द वीक। हम्म। वीक। वीक कैसे बताओगे, मतलब क्या बताना है? गेट वीक नहीं है ना? अगर मैं यहाँ पर आऊं, गेट वीक। देखो, वीट का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास है भी तो नहीं। सही है। कोई कॉन्सेप्ट, किसी में 5 आ रहे हैं, किसी में 4 आ रहे हैं। सही है। आओ जरा बुक में देखते हैं। डे ऑफ द वीक हम निकाल लेंगे कि दिन कौन सा है, मंथ, डेट, ईयर, आवर्स, और फॉर्मेट 24 आवर्स फॉर्मेट, मिनट, सेकंड, ऑफ दैट ग्रीनविच टाइम मीन और टाइम जोन। सही है। ये इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो है आपके पास लास्ट में आ रहा है माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, या हमारे पास जो आ रहा था पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ये आपका क्या है? टाइम जोन। ठीक है। इंटरव्यू में चीजें पूछी जा सकती है। और देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। राइट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। राइट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग क्यों लिखा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दूं, कंसोल डॉट लॉग करंट डेट टाइप ऑफ, इसका टाइप अगर चेक करा लूं तो टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है। सही है। ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लगा लूंगा, डेट स्ट्रिंग क्या है इसकी तरफ हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। सिर्फ अब मैं लगा रहा हूँ डॉट टू स्ट्रिंग। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब मुझे जो है, एक सेकेंड, इधर भी नहीं लगाता मैं। डॉट टू स्ट्रिंग। सही है। अब मुझे स्ट्रिंग में मेथड मिलना, टाइप में स्ट्रिंग मिलना चाहिए।
सही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है वो एक दूसरी चीज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मेरे पास जो डेट है वो तो उसी उसी तरह की आ रही है, लेकिन जो मेरे पास मेथड टाइप है वो चेंज हो गया है, और क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे जो है ना सिर्फ ये चाहिए, ये पूरी चीज। सही है, वो हम किस तरह कर सकते हैं, var full date is equal to current date dot current date डॉट गेट। अच्छा, अब आप ये देखो कि जैसे ही मैंने क्या किया है, मैंने जैसे ही उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है ना, उसने डेट के जो मेथड थे वो गायब कर दिए हैं। सही है, डेट के जो मेथड हैं वो मेरे पास अब नहीं आ रहे हैं। सही है, तो ये चीज कब काम आएगी, ये चीज आप उस वक्त काम करोगे, डॉट टू स्ट्रिंग आप किस टाइम करते हो, जब आपको कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी, जस्ट डेट प्रिंट हो जाए। सही है। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे जबरदस्ती गेट मंथ लिख भी देता हूँ, बल्कि ऊपर से कॉपी करके लिख लेता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, गेट मंथ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ब्रैकेट लगाए, हो रहा है। फुल डेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्या बोला है, गेट मंथ इज नॉट अ फंक्शन। आपने उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करके जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब उसको नहीं पता कि डॉट का गेट का मंथ जो आपने फंक्शन लगाया हुआ है उसका क्या मतलब है। सही है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से दोबारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं करूंगा गेट मंथ, तो वो मुझे ला कर दे रहा है। सही है, दोबारा आते हैं। अब मैंने यहाँ पे चाहिए मुझे टू डेट स्ट्रिंग, और इसको मैंने यहाँ से कॉल कर दिया। उसने मुझे सिर्फ डेट, जो आज की डेट है, वो मुझे ला कर दे दी है। सही है, कंप्लीट डेट जो है डे के साथ, फ्राइडे Jan 24 2025, वो उसने मुझे ला कर दे दी है। ठीक है, और आते हैं टू टाइम स्ट्रिंग। टू टाइम स्ट्रिंग किसके लिए, सिर्फ आपको अगर कंप्लीट टाइम चाहिए। रिफ्रेश करते हैं और वो आपको कंप्लीट टाइम ला कर दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं बुक की साइड की तरफ, कि भाई इनमें कोई नई चीज इन्होंने बताई है कि नहीं बताई। डॉट टू स्ट्रिंग से आपने क्या देखा, कि आपके पास जो डेट के मेथड आपके पास मिल रहे हैं, जो आपको डेट से, वो रिमूव हो जाएंगे, और जो आपके पास आउटपुट है वो बस एक स्ट्रिंग आउटपुट बनकर आपके पास आ जाएगा। सही है, अदरवाइज इसका जो हमारे पास टाइप आ रहा है वो आ रहा है ऑब्जेक्ट। अगर हम वेरीफाई कर लें तो टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। सही है, और देख लेते हैं। ये चीज अभी आपने करनी है। इन्होंने बस सिंपल सा डेट रेंडर करना बताया और डेट टू स्ट्रिंग बताया, और कुछ नहीं बताया। और देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स ऑफ द डेट। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब मैंने बताया था, अब आप लोग बताओ। हाँ, क्या बताया था, स्पेसिफिक पार्ट निकालना है किसी जगह से, चाहे वो एरे हो या स्ट्रिंग हो। सही है, वो बता रहे गेट डे, जो आपको डे ऑफ द वीक देगा 0 से लेकर 6 तक, 0 इज संडे। ठीक है, अच्छा, ये भी हमने देख लिए हैं सारे। गेट टाइम नहीं देखा, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लो। अच्छा, ये जो चीज है ना आपकी गेट टाइम, ये अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अगर समझ में आ जाएगी तो आगे जो है काम थोड़ा सा काफी हद तक आसान हो जाएगा। गेट टाइम क्या कर रहा है, ये आपको मिली सेकेंड ला कर देता है। सही है, मिली सेकेंड, एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं,
1000। सही है। तो ये आपको मिली सेकेंड ला कर देता है कब से? जनवरी 1 1970 से लेकर अब तक। सही है। वो इनकी इनके जो डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक क्या बोल रहे हैं, मिली सेकेंड सिंस मिडनाइट January 1 1970। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको जरा प्रिंट करा लेते हैं। फॉर करंट टाइम इज इक्वल टू करंट डेट डॉट गेट टाइम। सही है। और अब इसको मैंने कॉल कर दिया, बोला है रिटर्न्स दिस स्टोर टाइम वैल्यू इन मिली सेकेंड्स सिंस मिडनाइट Jan 1 1970। यूटीसी क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, इसकी अभी जरूरत भी नहीं है। कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं करंट टाइम। सही है। बहुत सारा हमें नंबर मिलना चाहिए जो कि उसने लाकर दे दिया है। और अच्छा अब बताओ, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो नंबर चेंज होगा? क्यों होगा? मिली सेकेंड दे रहा है इसलिए डेफिनेटली। सही है। आखिर में 42 आ रहा है, हर बार डिफरेंट ही आएगा क्योंकि वो सेकंड उस वक्त से लेकर 1970 1 जन से लेकर अब तक के आपको लाकर दे रहा है। ठीक है। अच्छा अब ये चीज क्यों दी है, एक तो ये सवाल है, ये चीज क्यों दी है, इसको तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई और चीज इन्होंने बताई है। गेट डेट क्या करेगा, डेट ला कर देगा। गेट फुल ईयर आपको फुल ईयर ला कर देगा। आवर्स मिनट सेकंड मिली सेकंड सब क्लियर है। सही है। राइट साइड पे क्लियर है जी। गेट गेट टाइम। सही, मैं भी बता रहा हूँ उसको डिटेल में भी मैं लेके जाऊंगा। स्पेसिफाइंग अ डेट, इनमें क्या बता रहा है? अच्छा ठीक है, इस तरह कैसे, ये इसका क्या मतलब है? ठीक है। अच्छा ये जो चीज है ना, मैं आ जाता हूँ वापस से, इसको जरा बंद कर देता हूँ कॉपी करके, इसको जरा बंद कर दिया। ये जो एरिया है, ये जो ब्रैकेट है, सही है, इसको कहते क्या है, या इसके अंदर क्या लिखते हैं? इसको अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर। और पैरामीटर को मैं एक्सप्लेन करूंगा फंक्शन के टाइम पे। सही है। राइट नाउ के लिए मैं इसमें जो भी लिख रहा हूँ उसको आप क्या कहोगे? पैरामीटर। ठीक है। मैंने इसके पैरामीटर में बता दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माई डे, सही है, यानी बर्थडे अगर मैं अपनी यहाँ पे लिख दूं 08JLY 1996 और शिफ्ट सेव किया और वापस आते हैं, देखते हैं कि एटलीस्ट वो हमें क्या बता रहा है। और ऐसी कोई चीज जो हमें निकालनी हो हम कैसे निकाल सकते हैं? रिफ्रेश करा, मंडे July 8 1996, और उसने, चलो हमें ये पता चल गया कि दिन क्या था। सही है। तो इस तरह आप डेट में जो है ना, किसी भी कोई भी डेट डाल के पैरामीटर में कोई भी डेट पास करके उसका कुछ भी उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे अब लगा दूं माई डे डॉट, हाँ, कुछ भी कर सकते हो। मतलब अब अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि कितने साल का हो गया है बंदा, वो निकाल सकते हो। सही है। अगर मैं गेट टाइम करूं, चलो ठीक है, अब मुझे मेरा एक सवाल है, बताना जरा। सोल डॉट लॉग करंट डेट डॉट गेट टाइम। सही है, सारे देखो और मुझे बताना किसको जवाब पता है। यहाँ मैंने गेट टाइम निकाला है और यहाँ भी निकाला है, कौन सा बड़ा आएगा? ऊपर वाला बड़ा आएगा। और जो नहीं बता रहे वो क्या बोल रहे हैं? सारे सारे बोल रहे हैं ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला? जो नीचे वाले वो हैंड रेस करें। नीचे वाला, हाँ खड़े हो जाओ तुम। क्यों भाई? ऊपर वाला नीचे वाला कैसे?
मतलब नंबर नंबर आएगा ना, गेट टाइम करेंगे एक नंबर प्रिंट होगा। सही है। कहां से? Jan 1 1970 से लेकर अब तक। तो अब यहां भी गेट टाइम दे दिया मैंने लाइन नंबर 31 में। पहले वाला बड़ा आएगा या ये वाला? पहले वाला। सही है, क्योंकि वो वाली डेट पहले है। सही है। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो क्या ये चेंज होगा? क्योंकि फिक्स टाइम दिया हुआ है। फिक्स टाइम दिया हुआ है। सही है। जो डेट दी हुई है ना, वो तब से काउंट करेगी जब तक आपके रात के 12 पूरे नहीं बजेंगे, फिर वो चेंज करेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं दोबारा, देखो आप यहाँ पे, एक बड़ी अच्छी चीज भाई ने पूछी है कि भाई अगर यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये तो मिली सेकेंड है ना, जब चेंज हो रहे हैं तो बदल क्यों नहीं रहे? उसका आंसर ये है, देखो टाइम आपके पास बिल्कुल जीरो आया हुआ है, अगर ये आ जाता तो फिर वो रियल टाइम पे अपडेट आपको करना शुरू हो जाता। सही है। ओके, और देखते हैं। टाइम मशीन मतलब भाई क्या बनाना चाह रहे हो भाई? अच्छा अब मुझे ये बताओ, मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, कौन कौन बना सकता है? सही है। आपने, हाँ, आपने यूजर से पूछना है उसका ईयर ऑफ बर्थ। सही है। और आपको कितने साल हो गए हैं वो निकालना है। कौन कौन बना लेगा? क्या? किसको? माई डे वाला? कौन सा वाला? मेरा सवाल सुनो पहले, मेरा सवाल दोबारा सुनो। मैंने एक यूजर से इनपुट लेना है कि भाई आप अपनी बर्थडे का ईयर इनपुट करो। कैसे? प्रॉम्प्ट में। और मुझे बताना है कि यूजर कितने साल का हो गया है। कौन कौन कर लेगा? बहुत मुश्किल है। अबे क्यों यार? डेट ही कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं, कोई इशू नहीं। हो जाएगा? नहीं होगा? सही है। चलो आओ जाओ देखते हैं। बार यूजर, इधर देख लो, बाद में बोलोगे फंस गया मैं। यूजर बर्थ ईयर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर बर्थ ईयर। सही है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं तो नंबर में आएगा। ठीक है। और वार करंट ईयर इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। सही है। कंसोल डॉट लॉग करंट ईयर, करंट ईयर माइनस यूजर ईयर। क्या मुश्किल था? अबे कुछ भी नहीं किया यार, एक माइनस लगाना था, सोल्यूशन निकालना था। सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है। 1996। सही है। अब आके देखते हैं, क्या पता गलत काउंटिंग अगर बता रहा है कि भाई नहीं, कि काउंटिंग सही नहीं है। कंट्रोल R, अगर हम लिखें, क्या आना चाहिए? सही आ रहा है। सही है। क्या मुश्किल था? कुछ भी नहीं था। समझो सिर्फ हुआ क्या है, यहां से आपने यूजर का एयर निकाला। सही है। यहां से आपने फुल एयर निकाला। जब दो वैल्यू आ गई है तो माइनस ही तो करवाना है। ऐसा ही है। जब दो वैल्यू आ गई है तो माइनस ही तो करवाना है। अब आपका, आपका अब आपने सवाल ये करना है कि भाई मैं, मुझे जो है वो निकाल के दिखा दो। गेट मंथ और गेट डे से मुझे फुल डे का नाम चाहिए। मतलब गेट मंथ लिखूं तो क्या है? जो करंट मंथ चल रहा है। सही है। और गेट डे लिखूं तो जो डे का फुल नेम है, लाइक मंडे, वो फ्राइडे, वो आना चाहिए। सही है। ये आपका काम है, बहुत आसान टास्क दिया है। गेट मंथ और गेट डे, हमें मंथ और डे दे रहे हैं, आपको फुल फुल दिखाना है, लाइक जनवरी दिखाना है और
फ्राइडे दिखाना है। बताना नहीं है, हाँ ऐसा ही होगा। एक भाई ने सोल्यूशन बातों बातों में खुद ही बता दिया है। दोबारा सुनो मेरी बात क्या है। आपके पास गेट डे से आपको दिन मिल रहा है, गेट मंथ से मंथ मिल रहा है। सही है, आपने क्या करना है, यहाँ पर पूरा पूरा दिन दिखाना है। या एक अगर मैं मंथ लिखूं तो जनवरी आना चाहिए, और गेट डे लिखूं तो फ्राइडे आना चाहिए। सही है। ये रहे आपके पास मेथड किसके, गेट डे का और गेट मंथ प्लस वन का। सही है। मैं सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपने पास स्टार्ट करो, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बस मैं।